हेलो। राम राम जी। फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और चेंज मेरा स्वभाव है। हमेशा कविता, हमेशा कहानी या हमेशा लेख, कुछ कुछ सब कुछ होता चले तो अच्छा लगता है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हों। आज मैंने बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले घूमने गए थे। तब मेरा परिवार पूर्ण था, पति भी थे, दोनों बच्चे भी थे। बाई रोड निकलना था। हरिद्वार ऋषिकेश की छोटी सी यात्रा थी। उस यात्रा को ही मैंने एक संस्मरण बना के लिखा था। आज उसी बहाने कुछ यादें भी ताज़ा हो गई डायरी में देख के कि हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। वही यात्रा पे मैं कैसा लिखती हूँ ये भी आप बताइएगा। तो एक यात्रा संस्मरण आज कहानी और गद्य के नाम पे आपको सुनाती हूँ। अतीत मोह समझ लीजिए। तो इसकी शुरुआत ऐसे थी कि इन दिनों दिल मेरा मुझसे ही कह रहा तू घूम ले जरा। दरअसल इतने थकाऊ पकाऊ रूटीन से एक छोटी सी यात्रा तो मांगती ही है। सो बच्चों बच्चों क्या, वयस्क, पर माँ बाप के लिए तो हमेशा ही बच्चे कि 3 दिन की छुट्टी होते ही बना डाला 2 दिन का प्रोग्राम हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश हम लोग के लिए कोई नई जगह नहीं थी। सर्विस के दौरान आगरा, मेरठ और सहारनपुर के चक्कर लगते ही रहते थे। सो निकल पड़े कार से हम लोग विशुद्ध पिकनिक मनाने और उन यादों को ताज़ा करने। कार में चिप्स, चॉकलेट वगैरह रख लिए थे। पहला पड़ाव मोदी नगर, जैन की शिकंजी। आहा, हर घूंट में यादें ही यादें। आनंद की शुरुआत हो चुकी थी। फिर आलू की चाट, 1 प्लेट, 4 टूथपिक, चटखारे लेकर खा पीकर आगे चले। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, हंसी तो हम चारों को ही खूब आती है। एफएम रेडियो 98.7 लगाया जा चुका था। गाने जाहिर है 2 पीढ़ियां साथ थी तो नए पुराने दोनों ही लगने थे। रेडियो चालू, पहला ही गाना धांसू, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे यीशुओं की चले आइए। ड्राइव करते करते सौरभ की उंगलियों की थाप, पति देव की चुटकी और हम माँ बेटी तो साथ में गुनगुना ही रहे थे उसे। फिर अगला गाना मरजानी पौंदी भंगड़ा, अंग्रेजी बीट पे। इस बार हम लोगों ने भी फुट टैपिंग गाने पर बच्चों का साथ दिया। गाने झमाझम बज रहे थे। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, चिट्टियां हैं कलाइयां, और झूमते झामते हम लोग रुड़की पहुंचे कितने दिनों बाद। उंगली चाटने वाले भोजन, ढाबे का खाना खाया, तंदूरी रोटी, मलाई कोफ्ता आदि। खैर हरिद्वार सवारी पहुंच चुकी थी। सामान रख के 2 घंटे का विश्राम करके हम लोग आरती से 1 घंटे पहले ही हर की पौड़ी पर पहुंच गए। आहा, दिल बाग बाग हो गया। गंगा के दर्शन, खूब भीड़, सीढ़ियों से पैर लटकाकर ठंडे पानी में पैर डालकर हम चारों लाइन से बैठे रहे। शीतल जल से आचमन, मुंह धोना, मैं तो विस्मृत सी लग रही थी। बस चुपचाप यहीं बैठी रहूं। अजब सी शांति और ठंडक का एहसास। यही हरिद्वार से मैंने बीए किया था और पापा के साथ हमेशा जीप में हर की पौड़ी आ जाते थे खाना बना के। इतवार इतवार वीआईपी घाट पे हम लोग की चटाई खुलती, खाना खाया जाता, नहाया धोया जाता। कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं हरिद्वार से। आरती शुरू हो चुकी थी। मंत्र मुग्ध सी आरती को सुनती रही। गूंज रहे थे दिमाग में आरती के स्वर। फिर सबने आरती ली और चल पड़े वापस होटल। रात्रि भोजन के उपरांत होटल के कमरे का बाहर का दृश्य सचमुच अनुपम था। एक एक कप कॉफी तो होनी ही थी। खिड़की के पास खड़े होके कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बाहर के नज़ारे और आनंद मग्न हम चारों। अगली सुबह होटल से विदा लेकर ऋषिकेश। हम लोगों के चुटकुले जारी थे। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी अधिक ना थी।
जल्दी मुनि की रेती पहुंचकर कार पार्क की। पतिदेव गाइड से मोल भाव करने में लगे थे। 100 रुपए में बात तय करके हम लोग चल दिए स्वर्गाश्रम, गीता भवन आदि। 108 सीढ़ियां उतरकर राम झूले को पार करके गीता भवन पहुंचे। वहां की हरियाली व दृश्य देखकर बिना थके हम लोग उत्सुकता पूर्वक सीताराम जी, जो गाइड का नाम था, की बातें पूरे मनोयोग से सुनते हुए सभी स्थानों के पौराणिक महत्व, उनसे जुड़ी दंत कथाओं आदि को सुनते रहे। समुद्र मंथन की कथा, कैसे देवताओं के बीच छल से केतु बैठा, कैसे चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं को बताया और उसका सर धड़ से अलग हुआ और उसके ही श्राप से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हुए। सब जानकारियां सीताराम जी रोचक ढंग से बताते हुए चल रहे थे। 3 पेड़ों के दर्शन पाकर बरगद व पीपल, ब्रह्मा विष्णु व महेश के प्रतीक पाकर भी ब्रह्मा विष्णु व महेश के प्रतीक पीपल के पेड़ में गजानन की ओंकार और फिर कल्प वृक्ष का दर्शन करके, जो 6 महीने जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तब ही हरा भरा रहता है, कपाट बंद होने के बाद पेड़ ठूंठ हो जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन किए, पांडवों के मंदिर का देखा, बस आनंद ही आनंद था। थोड़ी धर्म के बारे में भी जानकारी हुई, उन स्थलों का दर्शन करके बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। जरूरी है इस तरह के, जहाँ प्राकृतिक दृश्यों के, जहाँ मॉल के, वहाँ मिली जुली मतलब अपनी संस्कृति को भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए। व्यक्तित्व भी आपका संतुलित हो जाता है। इस बीच नाश्ता करने रुके। सामने की मेज पर एक परिवार, पिता शायद ज्यादा थके थे, जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला। इस बीच पुत्र महोदय नैपकिन को तोड़ मोड़ कर गोला बना चुके थे। सधे निशानों से वो गोला पिताश्री के मुख के अंदर, और दुर्वासा बने पिताश्री के दुर्वचनों पर हम लोग हंसी से लोटपोट। खैर, यात्रा का दूसरा चरण पूरा हो चुका था। सीताराम जी अपनी उम्र बता रहे थे 62 वर्ष। उनके श्रम को देखते हुए 100 रुपए बहुत कम थे। 100 रुपए और पकड़ाकर हम लोग पुनः दिल्ली के लिए वापस। इस बार पिछली सीट पर बैठे हास्यास्पद ढंग से सोते पति को देखकर मैंने और स्वाति ने फोटो लेने का इशारा किया। वह क्लिक करने ही वाली थी कि सौरभ महोदय ने गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर कुदा दी। मोबाइल हाथों से छूटा, नींद टूटी और हम लोगों की संवेद हंसी। क्या हुआ? क्या बताते? श्रीमान जी हैरानी से हंसी का कारण खोज रहे थे। खैर, बाद में ये सोता पोज पुनः लिया जा सका और गाना सुनते हम लोग पुनः दिल्ली की ट्रैफिक की भसड़ को झेलते हुए घर वापस। ताजगी तो आ ही चुकी थी कुछ समय के लिए, पर पूरे प्रसंग में एक भी गाली नहीं। चलिए, वो भी एक स्त्रीयोचित गाली दे ही देती हूँ। उन होटल के दरबान और पार्किंग के आगे खड़े वर्दी वालों को, जो आपके बाहर निकलते ही ऐसे तपाक से दरवाजा खोलते हैं, होटल का भी और कार का भी, जैसे आप कहीं के महाराजा और महारानी हो। नदी दे छोटे कहीं के। 10 के नोट से भी पेट नहीं भरता। दिन भर में पता नहीं कितना मुफ्त का कमा लेते हैं सिर्फ कारों का दरवाजा खोलकर। कुछ तस्वीरें खींची थी कभी, वो भी किसी और प्रसंग के साथ पुनः आपको दिखाऊंगी। तो ये तो था मेरा यात्रा का वर्णन, जिसको हम लोगों ने वाकई एंजॉय किया, और अब आप लोगों को सुनाने के बहाने मैंने भी फिर से उसको जी लिया। अच्छा लगता है बजाय रोने के जीने के में। जो नहीं है वो नहीं है, उसकी खुशनुमा यादें, अच्छे पल अगर चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो उससे बड़ी सफलता क्या है। वो भी खुश होंगे जहां भी होंगे। तो रश्मि का आज का बाय बाय, फिर मिलते हैं